अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 6 ऑफ साइकोलॉजी 504 और ये F5 का आगे कंटिन्यू ये भी रियल सेंसरी मेमोरीज के जो एक्सपेरिमेंट थे उनके अबाउट ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि आपको एक स्क्रीन दिखाई जाती थी जिस पे डार्क पोस्ट एक्सपोजर वर्ड्स होते थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते थे डार्क से, बाद में उनको लाइट कर दिया जाता था, मतलब वो स्क्रीन को वाइट कर दिया जाता था और फिर आपसे पूछा जाता था कि इधर क्या लिखा हुआ था। तो इन्होंने लाइट पोस्ट एक्सपोजर फील्ड और डार्क पोस्ट एक्सपोजर फील्ड पर एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने लाइट पोस्ट एक्सपोजर फील्ड को जस्ट 1 सेकेंड दिया है और जो डार्क पोस्ट एक्सपोजर फील्ड है उसको 5 सेकेंड दिए हैं। 5 सेकेंड के लिए आपको वो अल्फ़ाबेट दिखाए जाते थे और बाद में उसको 1 सेकेंड के लिए लाइट करके आपसे पूछा जाता था कि हाँ क्या लिखा हुआ था। और इसके अलावा ये बताया हुआ है कि उन्होंने 1957 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने इसके अंदर आइकॉनिक वर्ड इस्तेमाल किया था। आइकन का मतलब क्या है? नेसेसर के मुताबिक रियल मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी बहुत कम होती है, इसलिए इसे आइकॉनिक मेमोरी का नाम दिया गया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ चीज़ याद है तो वो बाद में आपको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन आइकॉनिक मेमोरी में सिर्फ ये कह लें कि आपको 5 सेकंड के लिए एक चीज़ दिखाई जा रही है और फिर पूछा जा रहा है कि हाँ क्या है, तो वो आपको 1 सेकंड के लिए याद होता है कि हाँ क्या था और बाद में फिर वो आप भूल जाते हो। तो आइकॉनिक मेमोरी जो है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टाइम। रियल में ये कहते हैं कि हम प्रेजेंट लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे हैं, हम पास्ट में जी रहे होते हैं। जब कोई चीज़ आप देखते हैं जिस पर आपकी नज़र पड़ती है वो पिछले सेकंड में पड़ती है, जब तक आपका जहन इसके बारे में सोचता है तब तक आपके पास अगला सेकंड आ चुका होता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो आप पास्ट में सोच रहे हो, लेकिन जब आप उसके बारे में सोच रहे होते हो वो वक्त गुजर गया होता है। तो इसको साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी। ये कहते हैं कि अगर रियल सेंसरी मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी और साइकोलॉजिकल टाइम पाया जाता है तो फिर मस्ट ऑडिटरी सेंसरी में भी ऐसा होगा। तो इसके बाद फिर इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मोरे बेट्स एंड बार्नेट का जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक इंसान को कुछ अल्फ़ाबेट राइट कान से सुनाए, कुछ अल्फ़ाबेट लेफ़्ट से सुनाए, फिर कुछ अल्फ़ाबेट सेंटर से सुनाए। इसके बाद जब राइट से भी आवाज़ सुन रहे हैं आपने लेफ़्ट वाले अल्फ़ाबेट सुनाने होते थे। लेफ़्ट और राइट दोनों में आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन वो आपको कहते थे आप लेफ़्ट में जो अल्फ़ाबेट सुने थे वो सुनाएं। समटाइम्स वो दोनों में उन्होंने अलग अलग अल्फ़ाबेट वो सुना रहे हैं और कभी कह देते थे कि आप राइट वाला सुनाएं। तो ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। कुछ देर के लिए कुछ लफ्ज़ आपके जहन में स्टोर होते थे, वो भी सारे वर्ड्स नहीं लेकिन कुछ वर्ड्स आपके जहन में स्टोर होते थे और आप फिर वो बता देते थे। फिर वो ये कहते हैं कि सिर्फ विजुअल सेंसरी मेमोरी में ही जो शॉर्ट टर्म वर्ड्स हैं वो नहीं सेव होते, बल्कि ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी में भी जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट टर्म ही स्टोर होते हैं। पहले साइकोलॉजिकल टाइम में क्या कहा था कि हम जो चीज़ है वो पहले ही देख चुके होते हैं और हम पास्ट में जी रहे होते हैं। हम उसके बारे में जब तक सोचते हैं अगला वक्त आ गया होता है। वो देखने के बारे में ही नहीं, रियल के बारे में बात हो रही थी। फिर ऑडिटरी में उन्होंने कहा कि सुनने के बारे में भी ऐसा ही होता होगा कि हम पास्ट में ही जीते होंगे। फिर इस पर मोरे बेट्स एंड बर्नर जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह उन्होंने इंसान को आवाज़ें सुनाई। तो इसके आप ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी के साइकोलॉजिकल टाइम में क्या कहते हैं? We all are living in the past. This past is not passive term because we receive real information in 1 second. वे कहते हैं कि जो real information है वो हम 1 second में पिक कर लेते हैं। हम कुछ देखते हैं तो 1 सेकेंड वो बात हमें थोड़ी सी याद हो जाती है, हम अपने माइंड में वैसी इमेज बना सकते हैं, लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो रिसीव करने में हमें मैक्सिमम 5 सेकेंड लगते हैं। अगर आप पास्ट में देखते हैं तो देखने का वक्त सिर्फ 1 सेकेंड है, मगर सुनने का जो है वो 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अगर आपके कान में कोई आवाज़ आई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। आपको ये समझ नहीं आती कि वो आवाज़ किसके बारे में है, वो आवाज़ में कहा क्या जा रहा है। 5 सेकेंड के बाद आप रिसीव करते हैं कि आपको कहा क्या गया है।